इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश में एक तरफ जहां मजदूर संगठनों ने उनके खिलाफ बिगुल फूंक रखा है, तो वहीं अब अमेरिका और ब्रिटेन इजराइल की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री हमास द्वारा गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए सौदा हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रयास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखिए, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे जब इजरायली बलों ने सप्ताहांत में गाजा में एक सुरंग से 23 साल के अमेरिकी इजरायली हर्ष गोल्डनबर्ग पॉलिन सहित 6 बंधकों के शव बरामद किए। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने यह भी कहा कि उन्हें हाल ही में फिलिस्तीन हमास आतंकवादियों ने मार डाला था। इससे बाइडेन प्रशासन की गाजा युद्ध विराम रणनीति की आलोचना हुई है और बाकी जो बचे हुए बंधकों को घर वापस लाने के लिए इजरायलियों द्वारा नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा दिया गया है। अब नेतन्याहू ने क्लास भी लगाई है, क्योंकि ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि नेतन्याहू बंधक समझौते तक पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, बाइडेन ने कहा नहीं। हालांकि उन्होंने अपनी टिप्पणियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, जिस पर वरिष्ठ इजरायली सूत्रों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो इस सप्ताह तक दोनों पक्षों के समक्ष अंतिम बंधक सौदा पेश करने की योजना बना रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या उन बंधकों को छोड़ा जाएगा। आगे बाइडेन ने कहा कि हम इसके बहुत ज्यादा करीब है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सौदा सफल होगा, तो उन्होंने कहा आशा हमेशा बनी रहती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब इजराइल ने भी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ इजरायली सूत्रों ने कहा कि उल्लेखनीय है, बाइडेन हमास प्रमुख यानाह सिनवार के बजाय नेतन्याहू पर बंधक सौदे को लेकर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने भी कहा कि बाइडेन का ये बयान कि नेतन्याहू पर्याप्त काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह हमास द्वारा एक अमेरिका के साथ साथ 6 बंधकों को मार डालने के कुछ दिन बाद आया है। अब हालांकि ब्रिटेन ने भी इजराइल को जख्म दे दिया है। ब्रिटेन भी अब इजराइल के सिर से अपना हाथ धीरे धीरे उठा रहा है। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को कहा कि ब्रिटेन इजराइल को दिए जाने वाले 350 हथियारों के निर्यात लाइसेंस में से 30 को तत्काल निलंबित करेगा, क्योंकि इस बात का जोखिम है कि ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए किया जा सकता है। लैमी ने आगे भी कहा कि यह निर्णय पूर्ण प्रतिबंध या हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसा नहीं है, बल्कि इसमें वो हथियार शामिल है जिनका इस्तेमाल गाजा में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में किया जा सकता है।